कुछ 200 करोड़ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हर साल लॉन्च होते हैं एंड एज अ कंज्यूमर आप सोचते होंगे कि ये सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं बहुत सारी रिसर्च के बाद, बहुत सारे डेटा को स्टडी करने के बाद, कंज्यूमर फीडबैक, मेडिकल स्टडीज, इन सब को देख के नए नए प्रोडक्ट्स कंपनीज लॉन्च करती हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्किन केयर इंडस्ट्री थ्राइव करती है ट्रेंड पे। 2021 वाज द ईयर ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड वो बन गया था जिसके बिना हमारा स्किन केयर रूटीन कभी खत्म नहीं हो सकता। 2022 वाज द ईयर ऑफ विटामिन सी। हर कोई एक विटामिन सी बेस्ड प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा था। 2023 में टुवर्ड्स द एंड और द मिडल पेप्टाइड्स को बहुत सारी इंपॉर्टेंस मिली और 2024 में ये हाल हो गया है कि जैसे हर पंजाबी घर में सर्दियों में पंजीरी बनती है, हर ब्रांड एक पेप्टाइड बेस्ड सेरम लॉन्च कर रहा है। बट इज इट रियली वर्थ योर मनी? Well, in today's video, you're going to find out because आज मैं आपको बताऊंगी about some peptide serums which I have not tested, which I do not intend to test because ingredient list से ही मैं बहुत disappoint हो चुकी हूँ and आज मैं आपको बताऊंगी कि ये कुछ serums हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉप 5 पेप्टाइड सेरम्स दैट यू शुड स्टे अवे फ्रॉम, नॉट बिकॉज दे विल रूइन योर स्किन, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज ये आप जो एंटी एजिंग, जो अमेजिंग बेनिफिट्स पेप्टाइड्स आपको देते हैं वो ये आपको दे नहीं पाएंगे फॉर वेरियस रीजंस जो मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यू गाइज नो द ड्रिल, लाइक सब्सक्राइब अगर आप एंजॉय करते हैं साइंस पैक डेली कंटेंट, क्योंकि मैं बनाती हूँ एक नई वीडियो एवरी सिंगल डे हियर ऑन स्किन केयर सिंप्लीफाइड, द ओनली चैनल ऑन प्लैनेट अर्थ जहां आपको मिलते हैं डिटेल स्किन केयर रूटीन्स। साथ ही साथ चल रहा है हमारा मई टू दिसंबर का गिव अवे वेयर वन लकी विनर इज गोइंग टू विन 5,000 रुपीज वर्थ ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड अ कस्टमाइज स्किन केयर रूटीन। विनर्स अनाउंस होते हैं कम्युनिटी पोस्ट से। कोई टेलीग्राम से मैसेज आए तो प्लीज उसे ब्लॉक करना, वो मैं नहीं हूं। And now let's get into the video. Now before I get into the video, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं in the last 1.5 months, it is very important कि मैं आपको समझाऊं कि जो पेप्टाइड है, नाम एक है, बहुत ब्रॉड टर्म है, बट एक्चुअली पेप्टाइड एक इंग्रेडिएंट नहीं है। पेप्टाइड एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो एक छोटा सा क्रैश कोर्स करते हैं इनटू व्हाट आर पेप्टाइड्स। बेसिक बेयरबोन लैंग्वेज में कहा जाए, पेप्टाइड्स आर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। बेसिकली ये एक टाइप का प्रोटीन है जो आपकी स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करने में हेल्प करता है। कुछ पेप्टाइड्स जो आपके बॉडी में कोलेजन ब्रेक डाउन हो रहा है उस ब्रेक डाउन को स्लो करते हैं। कुछ पेप्टाइड्स आपके स्किन को हील करते हैं, कुछ पेप्टाइड्स आपके स्किन को फर्म करते हैं। 4 अलग अलग टाइप की चीजें कर सकते हैं पेप्टाइड्स आपके स्किन के लिए, पर ये एक पेप्टाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पेप्टाइड एक बहुत ब्रॉड टर्म है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको फ्रूट में भी मिलते हैं, आपको राइस में भी मिलते हैं, आपको दाल में भी थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। इट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। सिमिलरली पेप्टाइड्स आर अ ब्रॉड टर्म। सो मैं आपको बताऊंगी अबाउट द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेप्टाइड्स या पेप्टाइड फैमिली के जो 4 मेन टाइप्स हैं। पहला पेप्टाइड, सिग्नल पेप्टाइड्स। ये क्या करते हैं? सिग्नल पेप्टाइड्स आपके स्किन को सिग्नल करते हैं, जो आपके फाइब्रोब्लास्ट हैं स्किन के नीचे, जो चले जाते हैं रिटायरमेंट मोड में कि बस अब काम बहुत कर लिया, कुछ कोलेजन प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं, उसे जगाते हैं। उसे जाके सिग्नल करते हैं दैट वेक अप, यू नीड टू प्रोड्यूस मोर कोलेजन। दूसरा टाइप का जो पेप्टाइड होता है वो होता है एंजाइम इनहिबिटर पेप्टाइड। जो आपके स्किन पे कोलेजन का ब्रेकडाउन हो रहा है कंटिन्यूसली, आफ्टर द एज ऑफ 25 वी लूज 1% ऑफ कोलेजन एवरी सिंगल ईयर। वो जो ब्रेकडाउन हो रहा होता है, वो एंजाइम्स जो ब्रेकडाउन करते हैं उन्हें इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट मतलब किसी चीज को रोकना या कम करना। तो वो एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं और कहते हैं कि रुको रुको रुको, इतनी जल्दी ब्रेकडाउन करने की क्या जरूरत है, थोड़ा धीरे से ब्रेकडाउन करते हैं। 2 बहुत अलग काम हैं। एक कह रहा है कि कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाओ, एक कह रहा है कि कोलेजन की प्रोडक्शन जो कोलेजन का ब्रेकडाउन आप कर रहे हैं उसे जरा कम करेंगे तो आप सही, पर उसे जरा कम करें। दे आर 2 वेरी डिफरेंट फंक्शंस। फिर आता है पेप्टाइड नंबर 3, मेरा फेवरेट, विच इज न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटर। ये पेप्टाइड बेसिकली आपके ब्रेन को सिग्नल करता है कि जरा ये जो फ्राउन कर रहे हो, जो बड़ी बड़ी लाइनें बन रही हैं, इसे जरा काम डाउन करें। इसका फंक्शन होता है स्किन को हाइड्रेट करना, स्किन को फर्म करना और टेम्पररी इतना फर्म करना कि आप ज्यादा मूवमेंट ना कर पाएं। पर ये बिल्कुल बोटॉक्स के जैसा नहीं है। आप भर भर के भी न्यूरोट्रांसमीटर पेप्टाइड लगाएंगे, फॉर एग्जांपल आर्गिलाइन सॉल्यूशन,
मूवमेंट फिर भी होगी, इट इज़ नॉट बोटॉक्स, बट दूसरे सेरम्स और दूसरे पेप्टाइड्स के मुकाबले ये ज़्यादा आपकी स्किन को फर्म करता है। ये लार्जली स्किन कंडीशनिंग एजेंट है। और चौथा, जो भी मेरा बहुत फेवरेट है, कॉपर पेप्टाइड। ये बेसिकली कॉपर के फंक्शंस आपकी स्किन को कैरी करता है। ये आपकी स्किन के हीलिंग प्रॉपर्टी स्किन को हीलिंग प्रॉपर्टीज देता है, आपके स्किन सेल रीजेनरेशन में मदद करता है। रिकैप करते हैं, एक कहता है कि कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाओ, एक कहता है कि कोलेजन को इतनी जल्दी से डिप्लीट मत करो, एक कहता है रिलैक्स करो, स्किन को कंडीशन करता है, और एक आपकी स्किन को हील करता है। 4 बहुत अलग अलग काम हैं। अब बात करते हैं सेरम्स की, जो एक बहुत कॉमन टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट किसी भी पेप्टाइड सेरम में आप देखेंगे वो होगा पैलेमिटॉल ट्राइपेप्टाइड या पैलेमिटॉल ट्राइपेप्टाइड या पैलेमिटॉल डाइपेप्टाइड 1 या 7। ये जो है एक टाइप का सिग्नल पेप्टाइड है। ये क्या कर रहा है, आपकी स्किन को सिग्नल कर रहा है कि जी कोलेजन की प्रोडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाइए। ये पेप्टाइड सबसे ज्यादा कॉमनली पाया जाता है हर पेप्टाइड सेरम में। क्यों? क्योंकि इंग्रेडिएंट कॉस्ट वाइज ये सिंथेटिकली डेवलप्ड है, सारा कुछ सिंथेटिकली डेवलप्ड है, पर इसकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है बहुत 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 कम है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पेप्टाइड बुरा है या ये काम नहीं करता, बस सस्ता है। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर, इट इज रियली रियली चीप। इसका एक बहुत हाई एंड और बहुत एक्सपेंसिव फॉर्म है जिसे हम कहते हैं मेट्रिक्सिल, जो एक पेटेंट है बाय अ फ्रेंच लेबोरेटरी, जिसमें 2 अलग टाइप के पैलेमिटॉल पेप्टाइड्स को कंबाइन किया गया है, और उस कॉम्बिनेशन का नाम है मेट्रिक्सिल 3000, जो पेटेंटेड है, इफेक्टिव है और महंगा है। और जब आप इन इंग्रेडिएंट्स को इंडिविजुअली यूज करते हैं, इनकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। अब बात करते हैं, अब आपको इतना समझ आ गया ना, अब मैं आपको बताऊंगी सेरम्स के बारे में, एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्यों मैं इन्हें रेकमेंड नहीं करती। जो पहला पेप्टाइड मैं रेकमेंड नहीं करती वो है डर्माकोका स्नेल 96 पेप्टाइड सेरम। क्यों? पहले बात करते हैं कि ये सेरम क्लेम क्या करता है। सो ये सेरम क्लेम करता है कि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, 100% करेगा। नंबर 2, ये क्लेम करता है कि ये आपके स्किन टोन को, आपके स्किन के टेक्सचर को स्मूदन आउट करेगा, जो नहीं कर सकता। सो क्लेम नंबर 2 इज फॉल्स। एंड नंबर 3, ये आपको 24 आवर्स तक मॉइस्चराइजेशन देगा, 100% मॉइस्चराइजर तो देगा, मॉइस्चराइजेशन तो ये देगा। अब इसके अंदर क्या है अकॉर्डिंग टू द ब्रांड, क्योंकि मैंने जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है ब्रांड की वेबसाइट पे चेक करी फॉर मोर ऑथेंटिसिटी, इसमें ये कहते हैं कि आपको 2% नायासिनामाइड मिलता है और आपको मिलता है 2% पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। वेरी वेल, नाउ लेट्स लुक इनटू द इंग्रेडिएंट लिस्ट। द फर्स्ट रीजन आई डोंट ट्रस्ट दिस प्रोडक्ट इज बिकॉज इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट इनकी खुद की वेबसाइट पे गलत है। सोडियम हाइड्रोलेनेट यानी हाइड्रोलॉनिक एसिड 3 बार मेंशन किया है। अगर आप 3 अलग अलग टाइप के हाइड्रोलॉनिक एसिड यूज करते हैं तो हर फॉर्म का एक एक नाम होता है, इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। ग्लिसरीन 2 बार मेंशन किया है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। बेसिकली मुझे ना डर्मा को थोड़ा सा, कुछ प्रोडक्ट्स डर्मा को के बहुत अच्छे हैं, मैंने रेकमेंड भी किए हैं, बट मुझे थोड़ा सा इशी फिशी शेडी ब्रांड लगता है, नंबर 1। अब अगर बात करें कि इस प्रोडक्ट में पेप्टाइड्स हैं कि नहीं, 100% इसमें पेप्टाइड्स हैं। 2% नायासिनामाइड है। अगर इनकी पूरी की पूरी लिस्ट को ट्रस्ट किया जाए, so obviously they have niacinamide. Snail secretion comes on right on top, so that is number 1. उसके बाद आपके पास आता है niacinamide, फिर आता है आपके पास पैलेमिटॉल ट्राइपेप्टाइड 1 एंड पैलेमिटॉल ट्राइपेप्टाइड 7, 2 टाइप के सिग्नल पेप्टाइड्स जो आपकी स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करने में मदद करते हैं। उसके बाद बेसिकली आपके सिर्फ और सिर्फ इमोलिएंट्स हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेजर्वेटिव्स हैं, हाइड्रोलॉनिक एसिड 3 बार है, एंड दैट इज अबाउट इट। ये सेरम सिर्फ और सिर्फ आपको मॉइस्चराइज करेगा। सो अगर आपको जो रेगुलर स्नेल म्यूसिन है सूट नहीं करता या आपको बहुत एक्सपेंसिव लगता है और आप चाहते हैं कि हम उसकी जगह कोई और स्नेल म्यूसिन ट्राई करें, as a snail mucin with a 2% niacinamide, this could potentially work. लेकिन pure anti-aging benefits, right? If you are like my age, I'm 38 years old, आप मेरी उम्र के हैं, मुझसे सीनियर हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, थोड़े से सीनियर हैं, थोड़े से जूनियर हैं, जहाँ पर भी हैं, हमारी एंटी-एजिंग रिक्वायरमेंट्स में ये 2% पेप्टाइड सेरम कुछ नहीं करेगा। इसे अगर आप लेते हैं, खरीदते हैं, तो इसे बस एक मॉइस्चराइजिंग सेरम के जैसे ही यूज करें, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बट दिस इज द फर्स्ट पेप्टाइड सेरम आई डू नॉट रेकमेंड। जो सेकंड सेरम मेरे लिस्ट पे है वो है ओले का पेप्टाइड 24 सेरम। अब ये जो पेप्टाइड सेरम है बाय ओले इज ऑलमोस्ट फॉर लाइक 2000 रुपीज द लास्ट टाइम आई चेक्ड। सेल पे होता है तो थोड़ा सस्ता हो जाता है। अब इसमें क्या मिलता है आपको?
इसमें आपको मिलता है नायासिनामाइड, इसमें आपको मिलता है प्रोविटामिन B5, इसमें आपको मिलता है पैनेंथेनॉल विच इज लाइक विटामिन ई, इसमें आपको मिलता है एक पेप्टाइड, इसमें आपको मिलता है पैलेमिटॉल पेंटापेप्टाइड 4। दैट्स इट। उसके बाद जो कुछ आपको इसमें मिल रहा है वो है सिर्फ प्रेजर्वेटिव, सिर्फ इमोलियंस, सिर्फ इमल्सिफायर्स। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। अगेन ये सेरम क्या करेगा? ये सेरम अमेजिंग है अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर आप चाहते हैं एक जनरल सेरम यूज करना फॉर हाइड्रेशन, फॉर स्किन स्मूथनिंग। क्या ये आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स देगा? 100% नो। सो इसको अगर आप अगेन इफ यू डिसाइड टू बाय दिस सेरम, एंड ये बुरा नहीं है सेरम, मैंने इसे टेस्ट किया हुआ है एक्चुअली बहुत पहले, क्योंकि इट्स बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल। मैंने इसे यूज किया था, खत्म नहीं किया, आई जस्ट टेस्टेड इट आउट फॉर 2 वीक्स। इट्स अ नाइस सेरम, फील्स नाइस ऑन द फेस, अच्छा सा लगता है। क्या मेरी लाइंस कम दिखती हैं? क्या मुझे स्किन को एक्स्ट्रा ग्लो मिलता है? क्या ऐसा कुछ अमेजिंग होता है? कुछ नहीं होता। इट इज जस्ट अ बेसिक सेरम। इसकी जगह आप मुंह पे ग्लिसरीन भी लगा लोगे ना थोड़ा रोज वाटर के साथ मिक्स करके, सेम इम्पैक्ट आएगा। सो ऑनेस्टली आई डोंट recommend it. This is serum number 2 that I do not recommend. अगला सेरम, जो अगला पेप्टाइड सेरम मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती, इज द नाइका RX 2% पेप्टाइड 9-in-1 बेनिफिट्स। अब ये जो है ना बहुत सारा मिसलीडिंग है, बिकॉज 9-in-1 पढ़ के मुझे लगा कि इसमें 9 पेप्टाइड्स होंगे या 9 स्टार इंग्रेडिएंट्स होंगे। फिर ना मैंने इनकी डिस्क्रिप्शन सही से पढ़ी तो मुझे पता चला उसमें लिखा था 1 सेरम 9 बेनिफिट्स। वेरी टिपिकल ऑफ नाइका। स्टॉक के साथ दिमाग भी गिरता जा रहा है। सो लेट्स सी द इंग्रेडिएंट लिस्ट। नंबर 1, इसमें ये थोड़ा सा बेटर है क्योंकि इसमें एक्चुअली आपको 3 पेप्टाइड्स मिलते हैं, लेकिन तीनों के तीनों पेप्टाइड्स सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। पैलेमिटॉल ट्राइपेप्टाइड 38, पैलेमिटॉल ट्राइपेप्टाइड 1 एंड टेट्रापेप्टाइड 7। इनफैक्ट इसमें से जो थोड़ा अच्छा वाला पेप्टाइड है विच इज योर टेट्रापेप्टाइड 7, ये एक्चुअली आखिर में आता है इंग्रेडिएंट लिस्ट में। उसके अलावा इसमें सिर्फ ग्लिसरीन पाया जाता है और कुछ ह्यूमेक्टेंट्स हैं, सिट्रिक एसिड है जो आपके प्रिजर्वेटिव का काम करता है। उसके अलावा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ भी करेगा आपके स्किन के लिए। अगेन दिस इज द काइंड ऑफ सेरम, अगर आपको हाइलुरोनिक एसिड नहीं लगाना, फॉर एग्जांपल राइट, आपका हाइलुरोनिक एसिड खत्म हो गया, आपको कुछ नया यूज करने का मन कर रहा है, तो जो सेरम्स मैंने आज बताए हैं जो पेप्टाइड सेरम्स नहीं है, इन्हें आप ट्राई आउट कर सकते हैं, बिकॉज इनमें ग्लिसरीन होगा जो भी एक ह्यूमेक्टेंट का काम करता है। कुछ में जैसे जो स्नेल 96 वाला है डर्माको का, उसमें तो हाइलुरोनिक एसिड है, उन्होंने 3 बार लिखा है, गलती करी है या 3 अलग टाइप के पेप्टाइड्स हैं, नो वन नोज, बट द फैक्ट इज कि उन्होंने ये किया है, राइट। सो इफ यू डोंट वांट टू यूज अ रेगुलर हाइलुरोनिक एसिड सेरम, तो डर्माको का स्नेल 96 यू कैन ट्राई इट आउट, अच्छा खासा काम करेगा हाइड्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओले वाले को अवॉइड ही कर दें, इसको भी मतलब नॉट रियली वर्थ इट। दिस इज ऑल्सो नंबर 3 नॉट रिकमेंडेड। जितना ज्यादा वी आर गोइंग थ्रू दिस लिस्ट, मुझे एक्चुअली लग रहा है कि वो डर्माको वाला इन सबसे बेटर है, बट दिस इज समथिंग दैट आई डू नॉट रेकमेंड, बिकॉज अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू द एंटी एजिंग बेनिफिट्स यू नीड। द पेप्टाइड्स आर टू लेस, द कॉन्सेंट्रेशन इज टू लेस। जैसे जैसे हम मैच्योर करते हैं हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वी नीड हायर कॉन्सेंट्रेशन, बेटर क्वालिटी, और क्वालिटी पे हम 2 मिनट के बाद आएंगे। वी नीड बेटर क्वालिटी एंड दैट इज समथिंग which I feel is compromised along with the rest of the ingredient list. The next brand is the multi-peptide green tea and caffeine serum by M Caffeine. Now M Caffeine एक ऐसा ब्रांड है जो मुझे जनरली नहीं पसंद, बहुत कुछ इनका ट्राई किया है, मतलब ठीक है फेस वॉश थोड़ा सा डिसेंट है whatever, right, but nothing earth shattering. But again I don't blame them क्योंकि मतलब 300-500 रुपए में आपको क्या मिल जाएगा। खैर, दे हैव सेड दिस इज अ मल्टीपेप्टाइड सेरम, दे आर राइट। इन्होंने बोला है कि इनके पास 5 टाइप के पेप्टाइड्स हैं, दे आर 100% राइट। इसमें 5 टाइप के पेप्टाइड्स हैं। दे गिव यू ट्राइपेप्टाइड 1, हेक्सापेप्टाइड 9, पैलेमिटॉल ट्राइपेप्टाइड 7, पैलेमिटॉल पेंटापेप्टाइड 4 एंड पैलेमिटॉल ट्राइपेप्टाइड 7। 5 टाइप के सिग्नल पेप्टाइड्स जो एक ही काम करते हैं। बट द पॉइंट इज नॉट कि इसमें 5 टाइप के पेप्टाइड्स हैं, पॉइंट इज कि इसमें जो पेप्टाइड्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1% से कम है। कहने को आप 5 के आप 200 पेप्टाइड डाल दो, आप सारे के सारे पेप्टाइड्स उठा के डाल दो अगर आपका फॉर्मूला अलाउ करता है, बट द पॉइंट इज concentration matters and this concentration is not going to give you much. अगेन इसमें जो हाइड्रेशन का की इंग्रेडिएंट है, जैसे कि हमने दूसरे सेरम्स में देखा था, किसी में ग्लिसरीन था, किसी में स्नेल म्यूसिन था, इसमें है एलियो लीफ। एलियो एज अ हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट फैबुलस। अगेन ग्रीन टी है विच इज ग्रेट, कैमेलिया सिनेंसिस एक्सट्रैक्ट जो एक्चुअली शनेल की एक पूरी लाइन है, सो दे आर वेरी स्मार्ट टू एक्चुअली पुट दिस कैमेलिया सिनेंसिस, बिकॉज शनेल का वो रेड सेरम, इफ यू गाइज हैव सीन इट, सुपर एक्सपेंसिव, मैंने ट्राई भी नहीं किया है, बट अगेन इट्स बेस्ड ऑन ग्रीन टी, सो ऑब्वियसली एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन आपको इसमें मिलता है विच इज ग्रेट। यू गेट सम पेप्टाइड्स। व्हाट विल दिस डू? I can tell you right now, if you buy this on my recommendation just to try it,
ये आपके स्किन को इंस्टेंट हाइड्रेशन देगा, दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा ये आपके स्किन पे कुछ नहीं करेगा। एंड व्हाट आई डोंट लाइक इज दैट दे आर एक्चुअली यूजिंग कलर, मतलब कलर इज फाइन, अप्रूव्ड कलर लिस्ट यूज कर रहे हैं, बट व्हाई आर यू यूजिंग कलर? मतलब व्हाट इज द नीड कि ग्रीन टी है तो उसको ग्रीन दिखाना है? डोंट रियली अंडरस्टैंड दिस, बट आई डोंट रेकमेंड दिस। आई नो मैंने बोल दिया था कि अगर आप मेरे रेकमेंडेशन पे ट्राई करें, मेरा रेकमेंडेशन नहीं है ये। आई डोंट वांट यू टू ट्राई इट, आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर मनी, बट इफ यू ट्राई इट, रिमेंबर कि आपको हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाइड्रेशन, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू विल गेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जो नेक्स्ट सेरम मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बारे में मुझे ट्रूली दुख हो रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, लेकिन इन्होंने जो चीज डाली है प्रेजर्वेटिव्स में, दैट इज डेंजरस। द ब्रांड इज बाय ब्यूटी बाय डॉक्टर दिन्यार, वेरी फेमस, हेट्स रेटिनॉल। मैंने भी उनके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उनके ऊपर नहीं, मतलब उनके कमेंट के ऊपर। खैर, दैट असाइड, बाय के काफी सारे फॉर्मूलाज हैं जो बहुत अच्छे हैं, स्पेशली द आई क्रीम, टेस्टेड इट आउट, इट्स रियली गुड। नाउ माय प्रॉब्लम इज विद दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो है इन सुपर पेप्टाइड टर्न, ये है नाम, अराउंड सुपर पेप्टाइड टर्न अराउंड सेरम फॉर एंटी एजिंग, ये इनका प्रोडक्ट है। अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें, इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट आप देखते हैं वो है हेक्सापेप्टाइडेट। व्हाट इज हेक्सापेप्टाइडेट? आर्गिलाइन। फैबुलस। सो इसमें मिल जाता है आपको एक न्यूरोट्रांसमीटर पेप्टाइड। ऑब्वियसली यू गेट ग्लिसरीन, यू गेट सम मोर एक्वा, अगेन इंग्रेडिएंट लिस्ट गलत है यहाँ पे। पैलेमिटॉल ट्राइपेप्टाइड 1, पैलेमिटॉल ट्राइपेप्टाइड 7, दोनों को बना के क्या मिलता है? मेट्रिक्सिल। इंडिविजुअली यूज कर रहे हैं कॉस्ट कम करने के लिए, फेयर इनफ। सो यू हैव दोज पेप्टाइड्स प्लस यू हैव आर्गिलाइन, फैबुलस। बट द रीजन आई डू नॉट रेकमेंड दिस, और अब इसको बहुत बहुत ध्यान से सुनना, इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में आखिर में है DMDM हाइड्रोटोइन। DMDM हाइड्रोटोइन स्मॉल क्वांटिटीज में यूज किया जाता है स्किन केयर में, हेयर केयर में, इंग्रेडिएंट बैन लिस्ट पे है। आई डोंट नो व्हाई इट्स हियर। इनके कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मैंने DMDM देखा है, एंड आई डोंट नो व्हाई। I mean, it's definitely not safe for pregnant and nursing women. Even if you're not pregnant and serving, even if you're not pregnant or nursing, this should not be consumed because DMDM hydratoin is a potential carcinogen. बहुत सारे शैम्पूज हैं जिनके ऊपर ग्लोबली लॉसूट्स चल रहे हैं। वी डोंट नो व्हाई दिस इज इन दिस प्रोडक्ट एंड आई एम रियली रियली शॉक्ड। सो आई विल 100% recommend that even though उन्होंने अच्छे इंग्रेडिएंट डाला है, अच्छा सब कुछ डाला है, DMDM डाल के तबाही फेर दी है। एंड फॉर डॉक्टर दिन्यार, हु इज एक्चुअली नॉट अ डॉक्टर, ही इज एन एस्थेटिशियन, बट वो ऐसे PhD हैं तो डॉक्टर डालते हैं, उससे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर, दैट्स नॉट द पॉइंट। जितना वो रेटिनॉल से नफरत करते हैं, आई विश उन्होंने इंग्रेडिएंट लिस्ट में DMDM पे थोड़ा ध्यान दिया होता। खैर, डोंट नो व्हाई इट्स हियर, इट शुड नॉट बी हियर, बट क्योंकि ये यहाँ पर है, इसको तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी। इसको ट्राई करने के लिए भी हाथ नहीं लगाना, बिकॉज इसमें DMDM है एंड आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेरम इज द वन दैट यू ऑल हैव बीन आस्किंग मी फॉर अ रिव्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये है रिव्यू पिट सेरम या रिवेला का कॉपर पेप्टाइड सेरम। वेल, दिस सेरम इज समथिंग आई हैव नॉट ट्राइड, और मैं इसे ट्राई भी नहीं करूंगी क्योंकि इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट काफी ट्रैशी है। What do you get in this? Aqua, niacinamide, and active ingredient list में वो खुद कहते हैं कि basically niacinamide is the active ingredient, यानी niacinamide एक ऐसा ingredient है जिसकी concentration ज़्यादा है। उसके अलावा आपको यहाँ पे मिलते हैं आपके normal humectants, panthenol for hydration and softening of the skin, copper tripeptide इस ये एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसमें 20 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, और बीच में आता है कॉपर ट्राइपेप्टाइड, विच टेल्स यू कि इसमें कॉपर ट्राइपेप्टाइड की कॉन्सेंट्रेशन 1% से बहुत बहुत कम है। 1% से कम में कॉपर पेप्टाइड विल डू नथिंग फॉर योर स्किन, एब्सोल्युटली नथिंग। सो मैं 500 रुपये भी नहीं खर्च करूंगी टू टेस्ट दिस आउट। आपको टेस्ट करना है, आप जरूर टेस्ट करें, बट दिस इज समथिंग आई डू नॉट रेकमेंड बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉपर पेप्टाइड सेरम, दिस इज अ जोक। बट अगेन गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एंड आई एम्पथाइज विद Indian skincare brands because India is a very very price sensitive market, like we all know it, right? आप मुझसे खुद कहते हो कि under 1000 rupees बताओ, under 500 बताओ, under 300 बताओ, मैं बताती भी हूँ। I always try and give you guys the best recommendations, but you have to understand कि high quality ingredients की एक cost होती है, and अगर आप ethically source कर रहे हो, अच्छे ingredients source कर रहे हो, सही जगह मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सही लोगों के साथ आप उसको फॉर्मुलेट कर रहे हो, all of that has a cost. All of that has a cost, right?
एंड इफ यू रियली वांट हाई क्वालिटी स्टफ, आई डोंट से कि आपको उसके लिए 10,000 खर्च करने की जरूरत है, बट 500 रुपए में तो नहीं मिलने वाला. सो ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अ लॉट ऑफ द टाइम्स स्किन केयर ब्रांड्स खुद, एंड आई एम्पथाइज विद देम बिकॉज दे आर ऑल्सो अंडर प्रेशर कि हमें बस 500 रुपए में या 600 रुपए में वी हैव टू लॉन्च अ प्रोडक्ट. सो ऑब्वियसली वो लोग कॉर्नर्स कट करते हैं, एंड दैट इज वाई यू गेट सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, एंड दैट इज वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको क्या यूज करना है. आई हैव 2 more on the list, so let's move on. एक जो दूसरा सेरम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है लाइसिन. इसे मैं प्रीवियसली कवर कर चुकी हूँ. दिस इज ऑलमोस्ट 3,500 रुपीज. यू गेट 1 or 2 रैंडम पेप्टाइड्स, बहुत लंबी इंग्रेडिएंट लिस्ट, बहुत बेसिक प्रोडक्ट. आई डू नॉट नो हु आर द पीपल हु आर बाइंग दिस प्रोडक्ट, एंड रिव्यूज देख के मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा लोग इसको खरीद भी रहे हैं. बेसिक 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 प्रोमिसेस बहुत हाई हैं, मार्केटिंग कॉपी बहुत अमेजिंग है, बट लाइसिन इज ऑन माई लिस्ट और नॉट रिकमेंडेड पेप्टाइड सेरम्स. और आखिर में एक ब्रांड आता है जो एक्चुअली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. इसका नाम है ब्यूटी सेलर. ब्यूटी सेलर इज अ ब्रांड जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना. अगर आपने इसकी कोई भी प्रोडक्ट को कभी भी ट्राई किया है देन प्लीज मेरे को कमेंट्स में बताएं, बिकॉज दिस इज अ, ये जो प्रोडक्ट है जो मैं बता रही हूँ वो तो नहीं, बट ऑब्वियसली देयर आर प्रोडक्ट्स दैट आई विल वांट टू ट्राई आउट बिकॉज ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा. नाउ दे हैव सेड, पर इन्होंने थोड़ी सी झूठ बोली है. ओके, तो पहले झूठ को पकड़ते हैं. तो ये है इनका पेप्टाइड एंड मरीन कोलेजन सीरम. ओके, डिस्क्रिप्शन में ये कहते हैं कि हम लेके आए हैं पेप्टाइड्स एंड मरीन कोलेजन को साथ में. इट इज अ पावरफुल ब्रांड ऑफ मेट्रिक्सिल 3000. पॉइंट इज इन्होंने मेट्रिक्सिल 3000 यूज नहीं किया है. इन्होंने यूज किया है पैरामेट्रोल ट्राइपेप्टाइड 1, पैरामेट्रोल ट्राइपेप्टाइड 7 और हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन. और अगर मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट को देख रही हूँ ये इनकम्प्लीट लग रही है बिकॉज इसमें मुझे इनके प्रेजर्वेटिव्स नहीं दिख रहे. तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रेजर्वेटिव के बिना आपने इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट रेडी कर दिया. दिस इज बेसिकली अ 2 पेप्टाइड सेरम एंड दैट्स अबाउट इट. ये मेट्रिक्सिल नहीं है, बिकॉज अगर आप मेट्रिक्सिल यूज करते और अगर आपने लीगली सोर्स किया होता तो आपको मेट्रिक्सिल, यहाँ आप बहुत प्राउडली मेट्रिक्सिल को डालते. इट्स इज अ पेटेंटेड फॉर्मूला. सो अगेन ये तरह की जो चीजें ब्रांड्स करते हैं ना, इससे पता चल जाता है कि दे आर नॉट एथिकल. दे आर जस्ट in it for a cash grab, right? Because if you are ethical, आप ये चीजें नहीं करेंगे. आप मेट्रिक्सिल को सोर्स किए बिना from that French lab, you will not claim that this has मेट्रिक्सिल just because आपने वो 2 ingredients यूज किए हैं जिससे मेट्रिक्सिल बनता है. That's not cool. Again, incomplete लग रही है मुझे इनकी इनकम्प्लीट लग रही है मुझे इनकी जो लिस्ट है, एंड दैट इज वाई आई डोंट हैव फेथ इन इट. बट अगर मैं जनरली अगर एक हाइड्रेटिंग सेरम की बात करूं तो इसे शायद ट्राई किया जा सकता है. इट इज नॉट दैट बैड. प्राइस इज ऑल्सो नॉट दैट बैड. इट्स लाइक 1099 रुपीज. सो इट इज kind of okay. And this is something that I want to leave you guys with, the list of serums that I don't recommend. But there is a list of serums that I do recommend, a new list which is full of products, new products जो मैंने try किए हैं, and that is the reason I'm going to make a part 2. So come back tomorrow to see which are the peptide serums I do recommend. वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी, आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ी हेल्पफुल लगी, then go ahead, hit the subscribe button. I'll see you tomorrow. Till then, take great care of yourself. Bye.